तो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक बिना इन्फेक्टेड पर्सन जिसके पास से वायरस नहीं, वायरल डिजीज नहीं है, जो कि एक हेल्दी है, वो जब मिलता है तो थ्रू द यू कैन से नेसल सेक्रेशंस और थ्रू द यू कैन से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो हेल्दी पर्सन है वो उसे अक्वायर करते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये सेक्रेशन है, ये हमारे नेसल म्यूकोसा के पास जाता है, नेसल फेरिंग्स के पास जाता है और ये धीरे धीरे हमारे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर में जाना स्टार्ट करता है। ठीक, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे इम्यून सेल्स प्रेजेंट है, फाइटर सेल्स प्रेजेंट है, जो हमें डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं। ये सेल जब देखते हैं वायरस के एंटीजन को, वायरस के प्रोटीन को, जनरली जो HMPV वायरस है इसके पास 8 प्रोटीन, 8 जीन है जो कि 9 तरह के प्रोटीन बनाते हैं। और ये प्रोटीन जो है ये हमारे सेल्स के अंदर में जाके वहां पे ये रेप्लिकेशन करता है, ये वायरस को और बढ़ने में हेल्प करता है। तो हमारे जो इम्यून सेल्स है लाइक द मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सेल्स क्या करते हैं, तो ये वायरस के प्रोटीन के साथ फाइट करते हैं। तो जब ये दोनों फाइट करते हैं तो जो अंडरलाइंग सरफेस है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का सरफेस है, उसमें प्रॉब्लम्स कॉज हो जाते हैं, वहां पे इन्फ्लामेशन होता है जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ये रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होता है, तो पेशेंट्स को कफ हो जाता है। ठीक, और ये कफ आगे जाके और भी बहुत चीज कॉज करता है, बट जनरली ये कफ के कारण क्या होता है, तो जो हमारे मैक्रोफेज लड़ रहे हैं ये जाके हमारे हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करते हैं, इन्फ्लामेटरी कुछ इंटरफेरॉन्स को ट्रिगर करते हैं और पर्सन जो अफेक्टेड पर्सन है उसके अंदर में हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। ठीक, तो अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो जनरली जो पहला सिम्टम्स है वो नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड का सिम्टम्स होता है वही है कि आपको हेडेक होगा, आपको कफ होगा, गले में गले में खिचखिच होगा। ठीक, इसके अलावा पेशेंट्स का जो सोर थ्रोट होने की संभावना है, पेशेंट्स को जो अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं हम लोग तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिसएपनिया, हाइपोक्सिया और फीवर, ये सारे सिम्टम्स हैं।